क्राय की कोख सैरोगेसी, इस टॉपिक पर मूवी बनकर आ चुकी है दुकान, जो कि 5 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी गई है। ये एक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 2 लोगों ने साथ मिलकर बनाया है। इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट हैं सिद्धार्थ और गरिमा। इन दोनों ने 2 सालों तक काम करके इस मूवी को बनाया है। इसमें मेन एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस हैं मोनिका पनवार, जिन्होंने सुपर 30, ऋतिक रोशन स्टारर और जैकी श्रॉफ स्टारर मस्त में रहने का मूवी में भी काम किया है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर कोई कपल किसी वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है, या कोई औरत है जो बर्थ देने में असमर्थ है, उसकी कोख बच्चे को नहीं पाल सकती 9 महीने तक, तब वो और उसका हस्बैंड जो होता है, उनकी सहमति से हस्बैंड के स्पर्म और उस औरत के एग्स को मिलाकर उस सॉल्यूशन को ऐसी औरत की कोख में इंजेक्ट किया जाता है जो कि क्राय की कोख प्रोवाइड कराती है, और इसका वो जो भी चार्ज होता है वो उसका चार्ज ले लेती है। 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालने के बाद जब बच्चे का बर्थ होता है, तब जिन माँ बाप से उसका खून का रिलेशन था, जिन्होंने उसे पे किया था, उनको वो बच्चा उनका वापस कर दिया जाता है। इंडिया में फ़िलहाल जो कानून है उसके हिसाब से अगर आप सिंगल हैं तब आप सैरोगेसी की मदद से माँ या बाप नहीं बन सकते, और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप 2 हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके पास 1 या 1 से अधिक बच्चे हैं, तब भी आप सैरोगेसी की मदद से किसी बच्चे को हासिल नहीं कर सकते। शाहरुख खान के केस में हालांकि इसका उल्टा हुआ, क्योंकि उस टाइम ये लॉ बना हुआ नहीं था, तो उनकी जो तीसरी संतान है अब्राम, उन्होंने उसको सैरोगेसी की मदद से हासिल किया था। मूवी की स्टोरी सन 2000 के आसपास की है। मूवी की लीड एक्ट्रेस मोनिका पनवार, जो कि ऑलरेडी एक बच्चे की माँ थी, पैसों की ज़रूरत के चलते सैरोगेंट मदर बन जाती हैं। 2 बार बच्चे को बर्थ भी कराती हैं, और जिनके वो बच्चे थे उनको देने के बाद जब तीसरी बार वो फिर सैरोगेंट मदर बनती हैं, तब उनके अंदर अचानक से फीलिंग्स आ जाती हैं अपने उस बच्चे को लेकर, जो कि किसी और का था। वो उस बच्चे को लेकर भाग जाती हैं। एक तरफ वो माँ बाप हैं जिनका खून का रिश्ता है, जिनकी होप जुड़ी हुई है, एक तरफ वो माँ है जिन्होंने 9 महीने कोख में पाला है। तो दोनों में से वो बच्चा आखिर हुआ किसका? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आप इस मूवी में देखेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कुछ वीक पॉइंट लगे। तीसरी बार जब वो सैरोगेसी से माँ बनने के लिए मना कर देती है कि अब मैं सैरोगेसी से मदर नहीं बनना चाहती, उसके बाद बिना किसी खास वजह के वो सडनली कह देती है हाँ ठीक है मैं अच्छा बन जाती हूँ। जो उसका खुद का बच्चा था, लड़का था, उसके लिए कोई फीलिंग नहीं आई। जो पहले 2 बच्चों को बर्थ दिया था सैरोगेसी के जरिए, उनको कोई फीलिंग नहीं आई उनके लिए। लेकिन अब जो बच्चों को बर्थ दे रही है बिना किसी खास इंसिडेंट के, बिना किसी कोई खास वजह के, उसके लिए उसकी फीलिंग आ जाती है, वो उसको लेके भाग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वीक लग रहा था। जो पेट बनाए हैं औरतों के, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के, वो पेट तो पूरी तरह से नकली लग रहे थे। ऐसी सीन को देखकर पास कर देना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। स्किन का कलर और उस पेट का कलर कई सीन्स में तो कई औरतों का तो मैच भी नहीं कर रहा था। आपकी स्टोरी बेस्ड है सैरोगेसी पर, इसमें बेस्ड है प्रेग्नेंट लेडीज़ पर जिनका पेट लगातार दिखाना है आपको। उसके बावजूद भी उसका जो मेन टॉपिक है, जो मेन बेस है, उस पर ही आपने वर्क नहीं किया। बिल्कुल नकली लग रहा है सभी लेडीज़ का पेट जो है। अगर एक्टिंग की बात करूं, सभी लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मोनिका पनवार जो कि लीड है, कमाल का ज़बरदस्त काम किया है। जिनका कैरेक्टर है पूरी तरह से उस कैरेक्टर में ढल गई हैं वो। अगर बात करें एडिटिंग, बीएफएक्स की, बीएफएक्स का कोई खास काम है नहीं, नॉर्मल सी एडिटिंग, जैसे नॉर्मल वाली मूवी है तो उसी तरह की एडिटिंग की गई है। अगर मैं बात करूँ बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स की, अमेजिंग भाई। जो भी सीन था, जैसी सिचुएशन थी, उसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक रखा गया है, पूरी तरह से रिलेट कर रहा है। इसके सॉन्ग्स भी सारे के सारे सुनने लायक हैं, सारे अच्छे हैं। लेकिन इसका एक जो सॉन्ग है लव स्टोरी नथी, अमेजिंग, जितनी बार सुनोगे कम है। अभी नया सॉन्ग है, ज़रूर सुने, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अगर बात करूँ गुड पॉइंट बैड पॉइंट की, तो गुड पॉइंट इसका जब लास्ट में जो उसके ब्लड रिलेशन वाले पेरेंट्स थे और जो उसकी माँ सैरोगेसी से जो कि एक्ट्रेस वो बनी थी, उन दोनों के बीच में जो तर्क होता है, वो अपनी बात रखती है कि मैं इस तरह से इसकी माँ हुई, और सैरोगेसी वाली मदर मोनिका पनवार वो अपनी बात रखती है। तो दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट चल रही थी, नेक्स्ट लेवल, लग ही नहीं रहा था स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल रियल लग रहा था, और दोनों की बातें सही लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसका कहीं फीका पड़ रहा, कम पड़ रही है, या उसका तर्क कम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था उसकी बात सुन रहे थे कि उसका बच्चा है, उसकी सुन रहे थे तो उसका बच्चा है। बहुत अमेजिंग वर्क था, वो सीन एकदम देखने लायक है। बैड पॉइंट, ये एक ऐसे टॉपिक पर मूवी बनी हुई है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। उसके बावजूद इसमें एक ऐसा सीन है जब मोनिका पनवार की शादी होती है, तब वो अपने हस्बैंड के साथ सुहागरात वाला सीन है, तो उनके ऊपर जिस पोजीशन में वो बैठती है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की सीन की, इस तरह के शॉट की कोई नीड है इस तरह की मूवी में। तो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीधी बात, नो बकवास करूं तो मूवी अगर आप टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें, या फिर अगर आप सैरोगेसी के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तब इस मूवी को ज़रूर देखें। 4 स्टार्स आउट ऑफ 10। मूवी को अगर एंजॉय करना है, लिंक मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके दोस्त के इस चैनल क्रिटिक्स कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हैरी इंडियन, बाय बाय।